हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंस्टैन्टेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन एंड इंस्टैन्टेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन की, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन रोटेशन। तो आइए बात करते हैं हम लोग इंस्टैन्टेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन और इंस्टैन्टेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होता क्या है। जब कोई भी रिजिड बॉडी ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों मोशन कर रहा होता है, उस केस में हम लोगों का एक पॉइंट ऐसा होता है जो उस इंस्टेंट पर जीरो वेलोसिटी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्टैन्टेनियसली एट रेस्ट। तो ये हम लोगों का बॉडी कैसा है, ध्यान सुन लें। ये कोई रिजिड बॉडी था एंड दिस वन इज मूविंग। इसका सेंटर ऑफ मास VC और इस रोटेशन में मूव का हो रहा है, एंगुलर स्पीड इसका दिया हुआ है ओमेगा। तो अब ये दोनों जब कंबाइन मोशन होता है, तो ये पिछले हमने वीडियो में कवर किया था कि यहाँ पर, और ये अगर पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो इसको प्लीज जाकर देखें जरूर, ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो। तो इसमें कवर किया गया था कि यहाँ पर कोई भी पॉइंट का वेलोसिटी इस रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों की वजह से अगर देखते हैं, तो लेट अस सपोज कि दिस पॉइंट, ये पॉइंट है, इधर पॉइंट है, इसमें रोटेशन रोटेशन की वजह से हम लोगों का ये आर ओमेगा वेलोसिटी होता है, और इस ट्रांसलेशन की वजह से ये सीधे सीधे हम लोगों का सुपर इम्पोज होता है सेम डायरेक्शन में। इस पॉइंट की बात करते हैं तो इसका वेलोसिटी सर आर ओमेगा, और इसकी वजह से इसको सीधे सीधे ये सुपर इम्पोज हो गया। तो इस तरह से हर एक पॉइंट पर हम लोगों का दोनों वेलोसिटी ऐड हो रहा है, रोटेशन की वजह से और ट्रांसलेशन की वजह से, जिसमें से एक पॉइंट ऐसा है जिसका वेलोसिटी नेट रिजल्टेंट जीरो है उस गिवन इंस्टेंट के लिए। तो ये जो कभी डायग्राम में दिख रहा है, इसी इंस्टेंट की बात कर रहे हैं। तो ये हम लोगों का पॉइंट कुछ ऐसा दिख रहा है जिसका वेलोसिटी जीरो होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन इधर हम लोगों का ये वेक्टर और ये वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो पॉसिबल है। दो वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो पॉसिबल तभी होता है जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो ये दो वेलोसिटीज यहाँ पर जीरो होने की पॉसिबिलिटी है। तो अगर ये दोनों वेलोसिटी इक्वल अगर हो गया, तो हम लोग कहेंगे कि इस पॉइंट का नेट वेलोसिटी जीरो, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड इंस्टैन्टेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। और इससे पास होने वाला एक्सिस, ये जो कि बॉडी जो रोटेट कर रहा था, अब ये बॉडी अगर रोटेट कर रहा है तो इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा अगर बात करते हैं वही है। यहाँ पर हम लोगों का एक्सिस अगर पास होता तो इसके अबाउट भी ओमेगा बिल्कुल वही आएगा, क्योंकि रिजिड बॉडी का ओमेगा किसी एक पॉइंट के अबाउट या दूसरे पॉइंट के अबाउट बिल्कुल सेम रहता है। ये पिछले वीडियो हमने कवर किया था, किसी पॉइंट का वेलोसिटी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ओमेगा लिखे थे, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, दोनों वैल्यू हम लोगों का बिल्कुल सेम आता है। तो बात करते हैं कि ये इंस्टैन्टेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन लोकेट कैसे करते हैं, कि कोई इन्फॉर्मेशन अगर दिया है उसके बेसिस पे उसका इंस्टैन्टेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन हम कैसे लोकेट करेंगे। ये इंस्टैन्टेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन लोकेट करने का सबसे पहला केस हम लोग देखने जा रहे हैं। और इंस्टैन्टेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन एक्चुअली है क्या, कि ऐसा पॉइंट जो इंस्टैन्टेनियसली रेस्ट पे था, और अगर रेस्ट पर है तो इसके अबाउट रिजिड बॉडी का कोई भी पॉइंट अगर देखेंगे, तो ये इंस्टैन्टेनियसली अगर रेस्ट पर है तो ये पॉइंट भी सर्कुलर मोशन करेगा उस इंस्टेंट के लिए, और ये पॉइंट भी उस इंस्टेंट के लिए सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, ये पॉइंट भी उस इंस्टेंट के लिए सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। क्योंकि जब हम लोगों का इस पॉइंट की अबाउट बॉडी प्योर रोटेशन में है, इसीलिए तो बोलते हैं इंस्टैन्टेनियस सेंटर और इंस्टैन्टेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस पॉइंट के अबाउट ये हम लोगों का बॉडी प्योर रोटेशन में, और प्योर रोटेशन में हम लोगों का हमेशा सर्कुलर मोशन, हर एक पार्टिकल इसमें सर्कुलर मोशन कर रहा होता है डिफरेंट डिफरेंट रेडियस में। ये पिछले वीडियो में हमने कवर किया था। तो यहाँ पर हर एक पॉइंट हम लोगों का सर्कुलर मोशन करेगा। तो अगर यही सब चीजें हम लोगों का है कि डिफरेंट डिफरेंट केसेस क्या बन रहा है, इसमें से हम लोगों का कोई पॉइंट का वेलोसिटी दिया हो और ओमेगा पता है, तो उस केस में हम लोगों का इंस्टैन्टेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन लोकेट कैसे करेंगे। तो लेट अस सपोज कि दिस पॉइंट इज गिवन, ये वेलोसिटी हमको गिवन था, तो हमको पता है कि ये पॉइंट भी हम लोगों का सर्कुलर मोशन कर रहा होगा उस पॉइंट के अबाउट। तो उस पॉइंट के अबाउट सर्कुलर मोशन करने का मतलब है कि अगर ये पॉइंट घूम रहा है सर्कल में, तो इसके लिए सेंटर, अब ये इसका भी बॉडी का ओमेगा कुछ दिया गया होगा। लेट अस सपोज दिस वन इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज सेंस, ये क्लॉकवाइज सेंस में अगर रोटेट कर रहा है,
और उस इंस्टेंट इस गिवन इंस्टेंट पे ये वेलोसिटी हम लोगों का है, तो उस केस में हम लोगों का इसके परपेंडिकुलर हम लोगों का लाइन ज्वाइन करेंगे, और परपेंडिकुलर लाइन जो भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो इधर हम लोग इस साइड में कोई पॉइंट ले सकते हैं या इधर ले सकते हैं। इधर अगर हम लोग लेते हैं तो ये पार्टिकल इस सेंस में रोटेशन बता रहा होगा, लेकिन बॉडी एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन बॉडी हम लोगों का रोटेट कर रहा है किधर, क्लॉकवाइज सेंस में। इसलिए ये पॉइंट हम लोगों का इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन इस साइड में नहीं हो सकता है, वो इधर ही कहीं होना चाहिए, तभी हम लोगों का ये क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर रहा होगा। तो ये केस हम लोगों का पहला वही है कि अगर कोई पॉइंट का वेलोसिटी दिया हो और ओमेगा पता हो, तो उस केस में इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन हम लोग कैसे लोकेट कर रहे हैं। दिस इज गिवन ए और इसका ओमेगा ये क्लॉकवाइज सेंस में, तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर, सॉरी इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर इस पॉइंट से पास होता हुआ एक लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं। और मैंने अभी बोला कि यहाँ पर ऐसे पॉइंट चूज होना चाहिए ताकि वो इस पॉइंट का सेंस इसके सेंस में आ जाए, क्लॉकवाइज सेंस में। तो इधर हम लोगों का कोई पॉइंट लेते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस बता रहा है, इसीलिए इधर कहीं पॉइंट होना चाहिए, विच इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। दैट मीन्स कि इस इंस्टेंट पर इसका जो वेलोसिटी है हम लोगों का 0, ये पॉइंट पी को पी बोल देते हैं इसको, विच इज ICR। तो इस पॉइंट पी का वेलोसिटी उस इंस्टेंट के लिए 0 हो गया, एंड लेट अस सपोज दिस डिस्टेंस इज r। तो ये रिजिड बॉडी का ओमेगा किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर देखते हैं तो हमेशा सेम ही रहता है। इस पॉइंट के अबाउट अगर रोटेट एंगुलर वेलोसिटी देखेंगे तो हम लोगों का वही होगा। अगर ये डिस्टेंस r है तो उस केस में हम लोगों का v का वैल्यू, अब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है इसके अबाउट, तो v इक्वल टू r इंटू ओमेगा। तो यहाँ से हम लोगों का सिंपली r का वैल्यू सॉल्व हो जाएगा, v डिवाइडेड बाई ओमेगा। ये हमेशा इसके परपेंडिकुलर लाइन पर ही। अब दूसरा केस हम लोगों का है, कोई दो रैंडम पॉइंट का वेलोसिटी अगर दिया था, जैसे हमने कोई भी दो रैंडम पॉइंट का वेलोसिटी अगर गिवन है, तो उस केस में हम लोगों का इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन कैसे लोकेट कर रहे हैं हम लोग। ये केस हम लोगों का डू व्हेन वेलोसिटीज ऑफ एनी टू पॉइंट्स इन द बॉडी एंड ओमेगा ऑफ द बॉडी आर गिवन, उस केस में हम लोगों का इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन कैसे लोकेट कर रहे हैं। तो लेट अस सपोज दिस इज अ रिजिड बॉडी एंड दीज टू पॉइंट्स, ये ए है और ये बी इसको मान लेते हैं, तो इनके वेलोसिटीज दिए गए हैं। लेट अस सपोज दिस वन इज इन दिस डायरेक्शन व्हिच इज VA, और ये कहीं इस डायरेक्शन में है VB। तो अभी इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन हम लोगों का लोकेट करना है, एंड दिस वन इज ओमेगा। उस केस में हम लोग कह रहे हैं कि क्लॉकवाइज सेंस में अगर रोटेट कर रहा होगा इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट भी हम लोगों का उस पॉइंट के अबाउट इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये भी हम लोगों का कर रहा है। तो इसके परपेंडिकुलर हम लोगों का इसका रेडियस इस डायरेक्शन में भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इसके परपेंडिकुलर इसका रेडियस, इसको इधर भी एक्सटेंड कर सकते थे। अब ये दो लाइन जो होगा इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर और इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वही हम लोगों का इस इंस्टेंट के लिए इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, आई और इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, इसको ICOR भी लिखते हैं हम लोग। तो इसके अबाउट हम लोगों का बॉडी प्योर रोटेशन में है, और ये एंगुलर वेलोसिटी हम लोगों का सेम। तो ये डिस्टेंस अगर RA और ये RB और ये RA, तो हम लोगों का इस VA का वैल्यू हो गया RA इंटू ओमेगा, इस VB का वैल्यू हो गया RB इंटू ओमेगा। दीज वेलोसिटीज आर परपेंडिकुलर।
तो वी ए इक्वल टू आर ए इंटू ओमेगा, वी बी इक्वल टू आर बी इंटू ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा अगर देखें तो यहाँ से भी हम लोग का मिल जाएगा वी ए बाई आर ए, एंड दिस इज वी बी बाई आर बी। ये हियर इज द नेक्स्ट केस। ये हम लोगों का एक कोई रिजिड बॉडी है। ये केस हम लोगों का है व्हेन वेलोसिटी ऑफ द 2 पॉइंट्स इन द बॉडी आर गिवन पैरेलल टू ईच अदर। ये 2 पॉइंट का वेलोसिटी हम लोगों का जब पैरेलल गिवन होगा तो उस केस में इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन हम लोग कैसे लोकेट कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोगों का सेंटर ऑफ रोटेशन हमेशा कि जितने भी पॉइंट्स होंगे सारे के सारे सर्कुलर मोशन करने हैं। तो अगर हम लोगों का इन दोनों में से कोई भी एक वेलोसिटी छोटा होगा, कोई एक बड़ा होगा, जिसे दिखाया गया यहाँ पर b का वेलोसिटी कम है और इसका वेलोसिटी ज्यादा है, एंड these 2 points are moving parallel to each other at this instant। तो इस इंस्टेंट पर हम लोगों का इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन लोकेट करना है। तो हम लोगों का इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये इसके परपेंडिकुलर हम लोगों का इसका रेडियस होगा और इसके परपेंडिकुलर इसका रेडियस होगा, और इसका वेलोसिटी अगर कम है तो इसका रेडियस कम होगा और इसका वेलोसिटी ज्यादा है तो इसका रेडियस ज्यादा होगा। रिजिड बॉडी का ओमेगा ये गिवन दिस वन क्लॉकवाइज सेंस। तो इस केस में हम लोगों का ये पॉइंट उस पॉइंट सेंटर के अबाउट में क्लॉकवाइज रोटेट करना अगर है तो इधर का कहीं ये लाई कर रहा होगा, इधर ही कहीं लाई करेगा, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। लेकिन अगर इसके लिए यहाँ लाई कर रहा है तो इसके अबाउट तो ये क्लॉकवाइज हो गया, लेकिन इसका क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। दैट मीन्स कि ये हम लोगों का इसको भी क्लॉकवाइज अगर होना है तो उस केस में ये पॉइंट और नीचे आना चाहिए। इसके अबाउट ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा और ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा। तो इस केस में हम लोग लेट अस सपोज कि यही हम लोगों का इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन है, which is at a distance r a r b। ये है r a r b, b का r b डिस्टेंस और a का r a डिस्टेंस। तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि ओमेगा, इसके अबाउट ओमेगा हम लोगों का this VA equal to RA into omega, VB equal to RB into omega। अब ये अगर हम लोगों का पॉइंट है जिसके अबाउट हर एक पॉइंट सर्कुलर मोशन करना है तो V इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, R इंटू ओमेगा। ओमेगा तो फिक्स है सबके लिए, दैट मीन्स कि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग लीनियरली विथ R। ये वेलोसिटी R जितना बढ़ेगा हम लोगों का वेलोसिटी उतना बढ़ता रहेगा। तो वैसे भी अगर हम लोगों का इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे जिनका वेलोसिटी लीनियरली इंक्रीज करता रहा, तो इन सबको जब ज्वाइन करते हैं तो ये भी हम लोगों का सभी वेक्टर को ज्वाइन करने पर एक वेक्टर, ये हम लोगों का एक स्ट्रेट लाइन ही बनता है जिसमें इस पॉइंट का वेलोसिटी यहाँ तक इतना ज़्यादा है, इसका वेलोसिटी इतना ज़्यादा है, इसका वेलोसिटी इतना ज़्यादा है, यहाँ पर इतना है, इसका वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P। दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इन दिस केस। और इस केस में ये बीच में कहीं भी नहीं आ सकता है, जब भी होगा हम लोगों का हमेशा वेलोसिटी। अब इसमें कॉन्सेप्ट हम लोगों को याद क्या कर रखना है कि वेलोसिटी हम लोगों का जिसका कम होगा, ये कम है, ये ज्यादा है, जिसका वेलोसिटी कम होगा उसी के साइड में हम लोगों का इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन लाई करेगा, क्योंकि हम लोगों का वेलोसिटी कम होने पर रेडियस कम होगा और बड़ा बड़ा वेलोसिटी होगा तो उस केस में हम लोगों का रेडियस ज्यादा होगा। तो जिधर वेलोसिटी जिसका वेलोसिटी कम होगा उसी के साइड में हम लोगों का ये ICR पड़ेगा। ये नेक्स्ट केस हम लोगों का when two velocities are anti-parallel to each other। पिछले केस में हम लोगों का दोनों पैरेलल था, अभी एंटी पैरेलल हो जाए। तो इन दोनों का वेलोसिटी जब एंटी पैरेलल होगा तो उस केस ये परपेंडिकुलर लाइन हम लोग अगर बनाते हैं तो उस केस में इसके परपेंडिकुलर हम लोगों का इसका रेडियस, इसके परपेंडिकुलर इसका रेडियस होना चाहिए था। तो इनको जब देखते हैं हम लोग तो इस बीच में ही कहीं ना कहीं हम लोगों का लाई कर रहा होगा
और इसको लोकेट करना है तो ये वेक्टर और ये वेक्टर्स दोनों को हम लोग सीधे ज्वाइन कर रहे थे, तो ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर गया एंड दिस इज पॉइंट पी विच इज इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन ICR। और इसके अबाउट हम लोगों का रिजिड बॉडी रोटेट कर रहा होगा, ये क्लॉकवाइज था तो ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो यहाँ से RA डिस्टेंस RB डिस्टेंस, ये है RA, ये है RB, और इनके बीच का डिस्टेंस कुछ दिया गया होगा, A और B मान लेते हैं हम लोगों का कुछ टोटल डिस्टेंस D है, तो RA और RB का सम हम लोगों का D हो गया। तो यहाँ पर VB का वैल्यू RB इंटू ओमेगा एंड VA इक्वल टू RA इंटू ओमेगा। अब इस केस में हम लोगों का वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस ICR जो होगा इन दोनों पॉइंट के बीच में ही कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि इसके पॉइंट के बीच में होगा तभी हम लोगों का क्लॉकवाइज होगा और ये भी क्लॉकवाइज होगा। तो जब दोनों वेलोसिटीज अपोजिट होती हैं तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आएगा, दोनों पैरेलल डायरेक्शन में होता है तो दोनों पॉइंट के बाहर कहीं ना कहीं होगा, और बाहर कहाँ, जहां पर जिसका वेलोसिटी छोटा था उसके पास में हम लोगों का पट रहा होगा। देयर इज एन एग्जांपल, इसके हम लोगों का एक रॉड है जो कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ग्राउंड और वर्टिकल वॉल दिस आर फ्रिक्शनलेस, ये फ्रिक्शनलेस फ्लोर और वॉल के बीच में हम लोगों का स्लाइड कर रहा है, और इस पॉइंट लेट अस सपोज दिस इज A एंड B, ये B हो गया और ये A हो गया, ये इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से हम लोगों का पुल किया जाता है। तो जब इसको इधर पुल करेंगे तो ये हम लोगों का डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड करेगा, दैट मीन्स कि अगर इसका वेलोसिटी गिवन है और ये एंगल हम लोगों का गिवन था एट एन इंस्टेंट, तो इस वेलोसिटी को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये पिछले वीडियो में हमने कवर किया था इसको कि इसका वेलोसिटी अगर गिवन है तो इसका वेलोसिटी कितना होगा, कौन, ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये एंगल थीटा, तो लेट सपोज दिस इज VB और ये हम लोगों का VA है ये। अब ये बॉडी का इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन कहाँ है, तो उस केस में हम लोग क्या कर रहे थे कि दो कोई भी पॉइंट का वेलोसिटी गिवन है तो उस केस में हम लोगों का इन दोनों के परपेंडिकुलर अगर अलग अलग डायरेक्शन में है तो इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हम लोगों का लाइन बनाए थे, और इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे जहां इंटरसेक्ट करेगा दैट पॉइंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, और वहां से पास होने वाला एक्सिस, अब ये स्लाइड ऐसे कर रहा है और ये नीचे की तरफ, इसका मतलब ये इस डायरेक्शन में या इस सेंस में रोटेट कर रहा होगा, दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब जैसे जैसे स्लाइड, अब मान लेते हैं कि ये हम लोगों का इनिशियली यहाँ पर है, इस इंस्टेंट पर इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन यहाँ आ गया, कुछ टाइम बाद हम लोगों का रॉड का पोजीशन कुछ ऐसा रहा हो, ये रॉड का पोजीशन कुछ ऐसे रहा होगा, तो फिर इसका वेलोसिटी डाउनवर्ड रहा होगा, इसका वेलोसिटी राइटवर्ड रहा होगा। उस केस में इसके परपेंडिकुलर लाइन और इसके परपेंडिकुलर लाइन अगर हम लोग बनाते हैं तो इन दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पर होगा, और ये इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन हम लोगों का या एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पर आ गया। तो हम लोग क्या देखे, यहाँ कुछ टाइम पहले यहाँ था, अभी कुछ टाइम बाद यहाँ पर हो गया, तो इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन या इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन हम लोगों का रिजिड बॉडी के लिए टाइम के साथ चेंज होता रहता है, जैसे जैसे टाइम बदलेगा ये पोजीशन अपना बदलता रहेगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल, ये वही क्वेश्चन है, अभी ये रोड स्लाइड कर रहा है हम लोगों का और ये बी नॉट स्पीड से पुल किया जाता है ए एंड को अलोंग द हॉरिजॉन्टल, तो बताना है कि इस इंस्टेंट पर इस रॉड का एंगुलर वेलोसिटी कितना है, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो इस रॉड का एंगुलर वेलोसिटी अगर देखेंगे तो ये हम लोगों का इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन जब हम लोगों का होता है
तो उस केस में इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन के अबाउट इसका हर एक पॉइंट हम लोगों का सर्कुलर मोशन कर रहा होता है। तो अगर ये वेलोसिटी हम लोगों का राइट साइड है तो इसका वेलोसिटी डाउनवर्ड, दिस वन इज डाउनवर्ड। ये हम लोगों का वीबी, लेट अस सपोज दिस इज वीबी। अब ये हम लोगों का सेंटर लोकेट किए थे अभी इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, और इसके अबाउट ये इस सेंस में हम लोगों का रोटेट कर रहा होगा। अब इसके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हम लोगों का ये रेडियस हो गया, तो दिस रेडियस ये हम लोगों का थीटा है, ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो गया। तो दिस लेंथ इज, तो अब ये राइट एंगल ट्रायंगल हम लोगों का, तो इस रेडियस का वैल्यू कितना हो गया, एल कॉस ऑफ थीटा। तो ये बेस कहलाएगा, ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, और ये हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा हम लोगों का बेस बाय हाइपोटेन्यूज, उस केस में हम लोगों का ये वैल्यू एल कॉस थीटा। अब ये रेडियस का वैल्यू एल कॉस थीटा है और इसका वेलोसिटी वी नॉट, हम लोग कह सकते हैं कि वी नॉट इक्वल टू एल कॉस थीटा इंटू ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू वी नॉट बाई एल कॉस थीटा। और इस केस में हम लोग का ये वेलोसिटी ऑफ बी भी सॉल्व कर सकते थे। वेलोसिटी ऑफ बी हम लोग का कितना, ये एंगल अगर थीटा है तो ये हम लोगों का 90 माइनस थीटा हो गया, दिस इज 90 माइनस थीटा। अब रिजिड बॉडी के अलोंग में वेलोसिटीज का कंपोनेंट, ये दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, क्योंकि रिजिड बॉडी में ये लाइन चेंज होता नहीं कभी, इसलिए हम लोगों का ये वेलोसिटी का कंपोनेंट और ये वेलोसिटी का कंपोनेंट दोनों इक्वल होना चाहिए, विच इज v नॉट cos 90 माइनस थीटा, और ये हो गया वी बी कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ से वी बी कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा हम लोगों का इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ थीटा हो जाएगा, ये वी नॉट साइन ऑफ थीटा। तो ये हम लोगों का वी बी का वैल्यू मिल गया, वी नॉट ऑफ साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज tan थीटा। ये एक होमवर्क, ये सबके लिए एक होमवर्क है, गिव इट अ ट्राई। एक रॉड, जो पिछला क्वेश्चन अभी था वही है, बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर दिया हुआ है कि रॉड का ये इस एंड का वेलोसिटी v2, इस एंड का वेलोसिटी v1 है। तो इस इंस्टेंट पर इसके सेंटर का वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में नहीं, स्पीड का मैग्नीट्यूड, सॉरी स्पीड बताना है इसका, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। यू हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ द रॉड एट दिस गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो सब लोग इसको सॉल्व करें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें।